पिंकी 7 महीने की गर्भवती थी। वो अपने घर में रमेश के साथ बहुत खुश थी। रमेश भी पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपने हाथों से पिंकी को खाना खिला रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी माँ करुणा आ जाती है। पिंकी, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम गर्भवती हो, अपना ख्याल रखा करो। बेटा, तूने शादी कर ली और बहू प्रेग्नेंट है और ये बात तूने मुझे बताया भी नहीं। माँ, करुणा की आवाज सुनकर रमेश और पिंकी के होश उड़ जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी रमेश और पिंकी को झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि रमेश नहीं चाहता था कि पिंकी की सच्चाई करुणा को पता चले। आखिर पिंकी का ऐसा कौन सा सच था जो रमेश करुणा से छुपाना चाहता था। वो माँ, आप गांव में थी और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सका। बेटा, बहू को देखकर लग रहा है कि वो 6-7 महीने की गर्भवती है और अभी उसे यहाँ आए हुए 3 महीने हुए हैं। तब तो बहू मुझे नहीं दिखी। वो माँ जी, जब मैं यहाँ आई थी तब मैं अपने मायके में थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और रमेश जी को डर था कि कहीं आप हमारे रिश्ते को नहीं अपनाई, तो बस इसीलिए मैंने और रमेश जी ने सोचा कि जब बच्चा हो जाएगा तब हम आपको सच्चाई बता दें, ताकि आप हमें और हमारे रिश्ते को अपना सकें। नालायक कहीं का, तू अपनी माँ को इतना बुरा समझता है। खैर, ये सब छोड़ और मुझे तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों ने शादी कब की और मुझे बताया क्यों नहीं। आखिर तुम दोनों ने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? माँ, हमने कुछ छुपाया नहीं, हमें छुपाना पड़ा। दरअसल हमें गलतफहमी के चलते एक दूसरे से हमने शादी कर ली और पिंकी ने जैसा बताया कि हमें लगा कि आप हमारे इस रिश्ते को नहीं अपनाओगी, इसलिए हमने आपको इतनी बड़ी सच्चाई नहीं बताई। हमें माफ कर दीजिए माँ जी। अरे पागल, जिसकी बहू इतनी सुंदर और सुशील होगी वो सास उस बहू को क्यों नहीं अपनाएगी। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुझ जैसी नालायक को पिंकी जैसी बीवी मिल गई और मैं इतनी सुंदर और प्यारी बहू पाकर बहुत खुश हूँ। जल्दी ही मुझे खुशखबरी मिलने वाली है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। इस तरह से करुणा अपनी लाडली बहू पिंकी की सेवा करने लगती है। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन करुणा सुबह जल्दी उठ जाती है और वो देखती है कि उसका बेटा रमेश कमरे के बाहर हॉल में सोफे पर अकेला सो रहा है। ये देखकर करुणा को बहुत अजीब लगता है और वो रमेश को उठाते हुए उससे बोलती है, रमेश बेटा, तू यहाँ बाहर सोफे पे क्यों सो रहा है? कमरे में क्यों नहीं सोया? माँ, आप तो जानती है ना कि मेरे कमरे का बेड कितना छोटा है और पिंकी को उस छोटे से बेड पर सोने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं यहाँ सोने आ गया। रमेश बेटा, तेरे पास पैसों की कमी है? नहीं माँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं ना, तो फिर एक बड़ा बेड ले लेना, दिक्कत क्या है? और अगर किसी को पता चला कि मियाँ बीबी अलग सो रहे हैं तो क्या सोचेंगे वो लोग? ठीक है माँ। करुणा की जिद करने पर रमेश एक नया बेड ले आता है और अपने कमरे में सोने लगता है। समय यूं ही बीतता जाता है और करुणा अपनी लाडली बहू पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। पिंकी बहू, रमेश बिल्कुल सही कहता है कि तू अपना जरा भी ध्यान नहीं रखती। अरे तुझे समय से दवाइयाँ, खाना, फ्रूट्स ये सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन तू है कि हर समय काम में लगी रहती है। पर माँ जी, मैंने खाना खा लिया, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने सुबह दवाई भी समय पर ले ली थी। अच्छा चल ठीक है कि मान लेती हूँ कि तूने समय से खाना खा लिया, दवाई भी ले ली। अब मेरे लिए थोड़े से फ्रूट्स और ये जूस पी ले। इस तरह से करुणा पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और पिंकी का लगाव भी करुणा से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते पिंकी का 9वां महीना शुरू हो जाता है। समय के साथ करुणा का बढ़ता प्यार देखकर पिंकी फैसला ले लेती है कि वो अब करुणा को और धोखा नहीं देगी और रात को जब रमेश घर आता है तो पिंकी रमेश से बोलती है, रमेश जी, आपकी माँ बहुत अच्छी है और मैं माँ जी को धोखे में नहीं रख सकती। हमें माँ जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि मैं उनकी बहू नहीं हूँ, बल्कि मेरी शादी तो किसी से भी नहीं हुई। मैं तो एक बिन ब्याही माँ हूँ और उस दिन तो मैं मरने जा रही थी, पर आपने सही समय पर आकर मेरी जान बचाई और मुझे इस घर में रहने की जगह दी। पिंकी, बस 1 महीने की और बात है, तुम्हारी डिलीवरी होने के बाद हम माँ को सारी सच्चाई बता देंगे। रमेश और पिंकी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ये सारी बातें करुणा सुन लेती है और सारा सच जानने के बाद करुणा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और करुणा अपने बहू बेटों से बोलती है, इसका मतलब कि पिंकी मेरी बहू नहीं है और ना ही इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरे घर का वारिस है।
तुम दोनों ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? क्यों धोखा दिया मुझे? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर उस दिन आप अचानक से आ गए और रमेश जी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसी हालत में दर दर की ठोकरें खाऊं, इसीलिए उन्हें आपसे झूठ बोलना पड़ा। उस समय मैं भी कुछ पल के लिए स्वार्थी हो गई थी। मैंने भी अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। रमेश बेटा, पिंकी तो पराई है, वो मुझे नहीं जानती, लेकिन तू तो अपनी माँ को जानता है ना कि मैं कैसी हूँ। क्या तुझे अपनी माँ पे इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं तेरी ये सच्चाई जानने के बाद पिंकी को अपनाऊंगी या नहीं, वो भी ऐसी हालत में? अरे नालायक, तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरी माँ ऐसा कोई फैसला ले सकती है? मुझे माफ कर दो माँ, मैं डर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। और पिंकी बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर तू मेरी बहू नहीं है तो? लेकिन अब मैं तुझे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या तू मेरे घर की बहू बनना चाहेगी और मेरे इस नालायक बेटे से शादी करना चाहेगी? माँ जी आप मुझ जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं बिना मेरी पूरी सच्चाई जाने? हाँ पिंकी बेटा, क्योंकि मैं कुछ महीनों में जान गई हूँ कि तू कितनी अच्छी लड़की है। मुझे मालूम है कि तेरे साथ जरूर कुछ न कुछ बड़ा धोखा हुआ है, तभी तो तू उस दिन ऐसी हालत में खुदकुशी करने गई थी। वो तो शुक्र था भगवान का कि सही समय पर मेरा नालायक बेटा आ गया और उसने तुझे बचा लिया। माँ जी जब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ, तब मेरे घर वालों ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मारने तक की कोशिश की। और जब मैं नहीं मरी तो उन्होंने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। फिर रमेश जी ने मुझे सहारा दिया और आपने मुझे प्यार और सम्मान। आप लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। बेटा अगर तुझे एहसान चुकाना है ना तो तू मेरे घर की बहू बन जा, क्योंकि मेरे को अपने बेटे के लिए तेरी जैसी अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिल सकती। इस तरह से करुणा पिंकी की सारी सच्चाई जानने के बाद भी उसे अपने घर की बहू अपना लेती है। बहुत जल्द पिंकी एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है, जिसे रमेश अपना नाम देता है। और इस तरह से ये लोग अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। पिंकी 7 महीने की गर्भवती थी। वो अपने घर में रमेश के साथ बहुत खुश थी। रमेश भी पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपने हाथों से पिंकी को खाना खिला रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी माँ करुणा आ जाती है। पिंकी तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम गर्भवती हो, अपना ख्याल रखा करो। बेटा तूने शादी कर ली और बहू प्रेग्नेंट है, और ये बात तूने मुझे बताया भी नहीं। माँ, करुणा की आवाज सुनकर रमेश और पिंकी के होश उड़ जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी रमेश और पिंकी को झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि रमेश नहीं चाहता था कि पिंकी की सच्चाई करुणा को पता चले। आखिर पिंकी का ऐसा कौन सा सच था जो रमेश करुणा से छुपाना चाहता था? वो माँ, आप गांव में थी और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सका। बेटा बहू को देखकर लग रहा है कि वो 6-7 महीने की गर्भवती है, और अभी उसे यहाँ आए हुए 3 महीने हुए हैं। तब तो बहू मुझे नहीं दिखी। वो माँ जी जब मैं यहाँ आई थी तब मैं अपने मायके में थी।